हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंजक्शन। मैं आपको ऑलरेडी इसके बाद भेज चुकी हूँ कि कंजक्शन की आपके पास आपको मैं लिखवा चुकी हूँ। तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच और दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस, जो दो वर्ड, सेंटेंस और क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। I can read and write English. If you separate this sentence, you can write it as I can read English, I can write English. तो आपको इसको ज्वाइन किया तो क्या बना? आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। तो इसमें एंड क्या है? आपका कंजक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी मिस द ट्रेन बिकॉज शी वॉज लेट। दो सेंटेंस, इसमें भी टू सेंटेंस है। शी मिस द ट्रेन, शी वॉज लेट। तो इसको आपने कैसे ज्वाइन किया? शी मिस द ट्रेन बिकॉज शी वॉज लेट। तो इसमें बिकॉज आपका क्या है? कंजक्शन है। ही ट्राइड बट फेल्ड। उसने कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गई। तो बट क्या है? इसमें कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। आप देखिए कंजक्शन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर दोज कंजक्शंस दैट ज्वाइंस द इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक, जो कि दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स अगर हम इनको सेपरेट करें, इफ़ वी सेपरेट द टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस, दे हैव देयर ओन मीनिंग। तो उनका अपना मीनिंग होता है, वे इंडिपेंडेंट होती हैं। दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर क्लॉज टू कंप्लीट देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कार एंड अ स्कूटर। इफ वी सेपरेट दिस सेंटेंस तो आप कैसे लिखोगे? आई हैव ए कार, आई हैव ए स्कूटर। तो इन दोनों का अपना मीनिंग है। तो ये क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। मीन्स इफ टू sentences or clause are separated, they have their own meaning. Then comes subordinate conjunction. Subordinate conjunction क्या होते हैं? Subordinate conjunction join a subordinate clause with main clause. कि subordinate clause क्या होती है? जो अपने meaning को complete करने के लिए दूसरी clause पर depend करती है। subordinate clause क्या होती है? subordinate clause क्या होती है? is a dependent clause which depends on the other clause to complete its meaning, जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड करती है। वो जिस पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, और जो डिपेंड होती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एट होम व्हेन आई वॉज देयर। ठीक है, अब व्हेन आई वॉज देयर, व्हेन आई वॉज देयर ही वॉज नॉट एट होम मीन्स क्या है? कि वह घर पर नहीं था। ये क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर हम इसको सेपरेट भी लिखेंगे, ही वॉज नॉट एट होम मीन्स ये कंप्लीट है अपने आप में। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट क्लोज पर डिपेंड करना पड़ रहा है। तो ये क्या है आपकी? व्हेन आई वेंट देयर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये इसमें किससे ज्वाइन की गई है? ये व्हेन कंजक्शन से। तो ये क्या हो गई आपका? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया व्हेन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट क्लोज विथ मेन क्लोज। मतलब सबऑर्डिनेट में कंजक्शन में क्या होता है? एक मेन क्लोज होती है और एक क्या होती है? डिपेंडेंट क्लोज होती है। मेन क्लोज क्या होती है? अगर इफ वी सेपरेट द क्लोज इट हैज़ इट्स मीनिंग। और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेक ए वाइल द सन शाइन्स मीन्स क्या है? मेक ए वाइल द सन शाइन्स। अब द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, इसका अपना मीनिंग है मेक ए वाइल।
मतलब चारा सुखा लो वाइल द सन शाइन्स, कि जब धूप हो। वाइल द सन शाइन्स, जब धूप हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेक है मतलब ये क्या है, चारा सुखा लो। तो इसमें जो है वाइल द सनशाइन्स, ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, मेक है। तो जब क्लोज दूसरे पर डिपेंड करती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लोज। देन कम्स इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम मेहनत करते हो यू विल सक्सीड, तुम पास हो जाओगे। आप अगर इसको ये लिखें कि यू विल सक्सेड, ये क्या सक्सीड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसका अपना मीनिंग है, इसको सेपरेट करें। इफ़ यू वर्क हार्ड, इसका अपना मीनिंग नहीं है। यू वर्क हार्ड का क्या मतलब हुआ, क्यों, कोई मतलब नहीं है इसका। जब इसको सेपरेट करते हैं तो हमने इसको इफ़ कंजक्शन से जोड़ा। तो इफ़ क्या है, ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। यू इसमें क्या है, डिपेंडेंट क्लोज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। यू वर्क हार्ड क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो कुछ कंजक्शन है जो कि आपके सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। एज, so as if, so that, as soon, so that, where, till, whether, lest, if, unless, provided, since, ये सभी आपके क्या हैं, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। आपको इसको ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिलअप्स की फॉर्म में आएंगे। तो ये जो कंजक्शन है सबॉर्डिनेट कंजक्शन, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन कम्स कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, पेयर में। दीज आर द कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर, बोथ एंड, जैसे कि बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाते हैं, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, ऑल्दो के साथ येट, नो सूनर डिड के साथ हम लगाते हैं देन, हार्डली स्केर्सली के साथ हम लगाते हैं व्हेन, रादर के साथ हम क्या लगाते हैं, देन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन आर दोज कंजक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर। देन कम्स यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन। अब हमने ये तो कर लिया कि कौन ऑल्दो के साथ येट आता है, कि कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। अब इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा कंजक्शन है, कौन सा कैसे होगा। अब मैं इनके मीनिंग क्लियर कर रही हूँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन के। फर्स्ट है इफ़। इफ़ का मीनिंग क्या होता है, यदि। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल यहाँ पास आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, फेल नहीं आएगा, यहाँ पर पास आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। देन कम्स, मतलब इफ़ का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यदि। अब इसको समझना, एज का मतलब क्या है, इतनी ही, जितनी की। एज का मतलब क्या है, इतनी ही, जितनी की। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी मदर। एज जब आप कंजक्शन लगाते हो तो इसका मतलब इतनी ही, जितनी की। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, वह इतनी ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका ब्रदर। मीन्स एज का मतलब क्या है, शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। सो एज का मतलब क्या है, इतनी नहीं, जितनी की। मीन्स जब हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं तो एज आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा, सो एज, इतनी नहीं, जितनी की। शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी मदर। शी इज़ नॉट, जब हम नेगेटिव वर्ड्स नो लगाएंगे, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, तब हम एज की स्पेस पे सो एज लगाएंगे। शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। नेक्स्ट है एज इफ़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि। शी वॉक्स एज इफ़ का मतलब क्या है, जैसे कि। शी वॉक्स, आपको इनके मीनिंग लर्न करने हैं। एज इफ़ मतलब जैसे कि। शी वॉक्स एज इफ़ शी इज़ अ प्रिंसेस, वह ऐसे चलती है जैसे कि कोई प्रिंसेस हो। शी वॉक्स एज इफ़ शी इज़ अ प्रिंसेस, शी बिहेव्स एज इफ़ शी इज़ मैड, वह इसे ऐसे बिहेव करती है जैसे कि पागल हो। मीन्स एज इफ़ का मतलब क्या है, जैसे कि। शी वॉक्स एज इफ़ शी इज़ अ प्रिंसेस, शी बिहेव्स एज इफ़ शी इज़ अ मैड। नेक्स्ट सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। एक होता है जो इकट्ठा आता है सो दैट, एक होता है तो
जो जिसके बीच में एक वर्ड आता है, सो एंड दैट के बीच में वर्ड आता है। फर्स्ट है वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड सो दैट, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे पास, हम मेहनत करते हैं ताकि हम पास हो सके। वी वर्कड हार्ड सो दैट वी मे पास, वी अर्न मनी, वी अर्न मनी सो दैट वी मे ईट, हम कमाते हैं ताकि हम खा सकें। ठीक है, वी ईट सो दैट, वी अर्न, ठीक है, वी अर्न सो दैट वी मे सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये तो एक है, वी वर्क हार्ड सो डैट वी मे पास, वी अर्न सो दैट वी मे ईट, ताकि हम खा सकें। नेक्स्ट सो दैट मीन्स ये इकट्ठा नहीं, टुगेदर नहीं आएगा, ये क्या है, बीच में वर्ड आएगा। शी इज़ सो पुअर, इसका मतलब है इतना कि, शी इज़ सो पुअर, शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे हर स्कूल फीस, वह इतनी गरीब है कि वह अपने स्कूल की फ़ीस भी नहीं दे सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, द बॉक्स इज़ सो हैवी, द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स इतना हैवी है कि मैं उसे नहीं उठा सकता। द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स इतना हैवी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग होता है नहीं तो। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ फॉल आएगा, लेस्ट यू शुड वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड, सॉरी इसको ऐसे कर लो, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, फेल के प्लेस पे यू शुड मिस द ट्रेन, या वर्क हार्ड, ये कर सकते हो यहाँ पर, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, या फिर इसको ऐसे कीजिए, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। एक बात ध्यान में कीप इन माइंड, जब आपके सेंटेंस में शुड है तब आपको लेस्ट जो है वो करना ही करना है। ठीक है, जब आपके उसमें शुड है, जब शुड है तो आपको लेस्ट वर्ड का यूज़ करना ही करना है, कंजक्शन का। नेक्स्ट है आपका एस, एस जैसे कि, एस का मीनिंग क्या है, जैसे कि, डू एज योर फादर टेल्स यू, डू एज योर फादर टेल्स यू, जैसा कि तुम्हारे फादर कहते हैं वैसा करो, डू एज योर फादर टेल्स यू, जैसे तुम्हारे फादर कहते हैं वैसा करो, जैसा कि। देन, देन जब हम कंपेयर करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, शी इज़ टॉलर देन मी, शी इज़ टॉलर देन मी। नेक्स्ट टिल, अनटिल का मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है, तक। वेट हेयर टिल द लाइट इज़ ग्रीन, वेट हेयर अनटिल द लाइट इज़ ग्रीन, मीनिंग चेंज हो जाता है बस गर्ल्स। वेट, यहाँ वेट करो जब तक लाइट के ग्रीन होने तक वेट करो, वेट करो जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती। तो टिल और अनटिल दोनों वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउएवर, हाउएवर मीन्स क्या होता है, फिर भी। शी इज़ इल हाउएवर शी विल कम टू स्कूल, फिर भी, हाउएवर मीन्स फिर भी। नेक्स्ट देयरफॉर, आई एम इल देयरफॉर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए, यहाँ पर सो भी आ सकता है, देयरफॉर भी। यहाँ फिर स्टार्टिंग में अगर फिलअप हो तो क्या आ सकता है, एज आई एम इल आई कैन नॉट कम टू स्कूल, अगर स्टार्टिंग में आपका फिलअप है तो आपका क्या आएगा, एज और सिंस, एज आई एम इल आई कैन नॉट कम टू स्कूल, क्योंकि अब बीच में है तो आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और देयरफॉर आ सकता है। फिर देन कम्स और का मतलब क्या होता है, चॉइस, सिट, या, और मीनिंग क्या है, या, सिट साइलेंटली और गेट आउट फ्रॉम द क्लास, सिट साइलेंटली और गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आज हम इतने ही करेंगे गर्ल्स, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो इनको एक बार आप देख लीजिए वीडियो, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।